रोलिंग गाइस। सबसे पहले पूछना चाहूँगा, मुजफ्फरनगर जो फिल्म है, ये जो सच्ची घटना पे आधारित फिल्म है जी, तो बताइए, जब आपको ये रोल सुनाया गया तो हामी भरी तो कितना बड़ा आपके लिए चुनौती था? क्योंकि सच्ची घटना पे जो आधारित फिल्म होती है उसमें विवाद काफ़ी होते हैं। राइट। और बताइए, जो वार अगेंस्ट कम्युनलिज्म है, आप जो कम्युनलिज्म वर्ड है उसमें क्या बिलीव करते हैं? किस तरह से उसको पॉजिटिव या नेगेटिव वे में सोसाइटी पोजेस करती है? जी, बिफोर आई स्टार्ट मैं कहना चाहूँगा कि जिस दौरान ये दंगे हुए थे 2013 में, उस समय मैं मेरी पहली फिल्म यारियाँ का शूट कर रहा था और उस दौरान मुझे पता चला कि मुजफ्फरनगर में इस तरह के दंगे हो गए। और क्योंकि मैं मेरठ में भी पढ़ा हूँ, तो दिल्ली से मेरठ जो मेरा ट्रैवल होता था, मैं दिल्ली से हूँ बेसिकली, तो मैंने वहाँ पे कभी सुना नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। क्योंकि मुजफ्फरनगर का पहले जो नाम था, असल नाम था, वो मोहब्बत नगर था। और उसके पीछे का रीज़न यही था कि वहाँ के हिंदू मुस्लिम्स पूरे देश में एक आत्र ऐसी जगह है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम्स में भाइयों से भी ज़्यादा बढ़ के प्यार था। तो ऐसी जगह दंगे हो गए, पहली बात तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। और जब मैं हरीश जी से मिला, मेरे डायरेक्टर से मिला, मेरे प्रोड्यूसर मनोज मांडी जी से मिला, और नरेशन के दौरान ये जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, ये डिफ़िकल्टीज सारी साइड में होके कुछ ऐसी बातें सामने आई जो यूट्यूब और उन दिनों के जो मीडिया चैनल्स थे उसमें उतने कम समय पे लोग दिखा नहीं पाए। सिर्फ एक्सक्लूसिव न्यूज़ दिखा पाए जिसके अंदर मोस्टली दंगों की बात हुई या नेगेटिव चीज़ों की बात हुई, जैसे हिंदुओं ने मुस्लिम्स को मारा, मुस्लिम्स ने हिंदुओं को मारा। इस बारे में बात नहीं हुई कि कितने सारे ऐसे मुस्लिम्स थे जिन्होंने मस्जिद के अंदर काफ़ी सारे हिंदू भाइयों को छुपाया जिससे कि ये मारकाट ना हो। ऐसी बहुत सारी हिंदू फैमिलीज थी जिन्होंने मुस्लिम्स लोगों को अपने घर में छुपाया और उनको बचाने की कोशिश की। इस बारे में बात नहीं हुई। वहाँ के एक आम इंसान के साथ क्या हुआ, क्या वो आज अपनी लाइफ में सेटल हो गया, क्या उसकी ज़िंदगी इन दंगों के बाद नॉर्मल हो गई, इस बारे में नहीं दिखाया गया। तो जब मैंने नरेशन लिया तो मुझे पता चला अच्छा कि ये तो आधा ही सच है जो हम अब तक देखते आए थे। तो ये डिफ़िकल्टी से ज़्यादा मेरे लिए अपने आप में एक चैलेंज इसलिए था क्योंकि मैं चाहता था कि अभी तक जो मैंने कमर्शियल फिल्म की है उसके बाद अगर मुझे इतनी जल्दी मेरे करियर में एक मौका मिल रहा है एक रियलिटी बेस्ड फिल्म करने का, जिसके ज़रिए एक ऐसी सच्चाई बाहर आएगी जो शायद अब तक दुनिया ने नहीं देखी है, और शायद अगर वो इस सच्चाई को देख ले तो मुझे लगता नहीं कि इस तरह के दंगे, इस तरह के वाद विवाद कभी बाहर आएंगे। रही बात कम्युनल जो हमने हमारे इसमें वर्ड यूज़ किया है, वॉर अगेंस्ट कम्युनलिज्म, तो बिल्कुल मैं इस चीज़ से बिलीव करता हूँ क्योंकि मैं खुद आज की जनरेशन का हूँ। ठीक है, मानता हूँ कि पहले की जो जनरेशन थी, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, वो इन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं भेदभाव रखते थे। लेकिन जो हमारा जो अब जो जनरेशन है, जन नेक्स्ट जो चल रही है, ये मुझे नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस चीज़ को देखते हुए, जाति को देखते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रही है। अगर आप यहाँ पे सब आए हैं तो मुझे नहीं मालूम आप किस कौम से हैं, लेकिन आपका इंटरव्यू लेने का तरीका मुझे अच्छा लगेगा तो मैं बेधड़क आपकी तारीफ़ करूँगा। ये नहीं पूछूंगा कि यार तारीफ़ करने से पहले यार ये हिंदू है तो थोड़ी कम तारीफ़ करूँ या मुस्लिम है तो थोड़ी ज़्यादा तारीफ़ करूँ, ये नहीं सोचूंगा। तो वही एक मैसेज है कि हम पहले इंसान हैं, पहले हम में इंसानियत है, हम पहले इंसान बनते हैं, उसके बाद ये जो चीज़ें हमसे जुड़ती हैं, हमारा धर्म, हमारी जात। तो हमें नहीं लगता कि, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि आज का जो जनरेशन है वो इस चीज़ पे बिलीव करता है। और हमारे फिल्म के ज़रिए जो कुछ लोग ऐसे रह गए हैं जो पहले जातिवाद को आगे लाते हैं और भाईचारे को पीछे रखते हैं, वो आई थिंक हमारी ये फिल्म देखने के बाद पहले पूरे नेशन को एकजुट करेंगे, एकता में लेके आएंगे, और उसके बाद ये छोटी छोटी चीज़ें रह जाएंगी। ये भी जानना चाहूँगा कि जो विषय है मुजफ्फरनगर में फिल्म गया शूट होने के लिए, तो वहाँ पे जो आम जनता है या वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सपोर्टिव था या प्रॉब्लमेटिक था? किस तरह से वहाँ के लोग उसके जी बिल्कुल, अगर सपोर्टिव नहीं होता तो शायद हम फिल्म कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने मेंशन किया हमने मुजफ्फरनगर की हर वो रियल लोकेशन को शूट में यूज़ किया है जहां असली में ये दंगे हुए थे। वहीं जाके उन्हीं गलियों में, उन्हीं नहरों में जहां ये चीज़ें हुई थी, वहीं के लोगों के बीच उनको दिखा के, उनसे पूछ के, उनसे समझ के, अगर हमारी कोई चीज़ में कमी थी या कोई चीज़ ज़्यादा दिख रही थी तो उसको न्यूट्रलाइज करके, जिससे कि वो इतना ऑथेंटिक दिखे, उतना रियल दिखे कि देखने वाला बोले कि हाँ यार इन्होंने कुछ फेक नहीं दिखाया है, या इन्होंने इस फिल्म के ज़रिए या इस शूट के ज़रिए कोई और चीज़ दिखाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि जो एग्जैक्टली वहाँ हुआ था, सच्चाई जो थी, उसको बाहर दिखाने की कोशिश की है। तो शुरुआती दिनों में हमें थोड़ी दिक्कत आई थी हर तरीके से, लेकिन चाहे वो प्रशासन था, चाहे वो बड़े अधिकारी थे, उन सबसे ज़्यादा बड़े हो गए थे वहाँ के लोग, जो मुजफ्फरनगर की आम जनता है, वहाँ के हिंदू, वहाँ के मुस्लिम, वो लोग जब साथ में जुड़ के हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि हम आपको किसी भी तरह की रुकावट नहीं होने देंगे हमारे शूट के दौरान, और अगर कोई भी चीज़ की तकलीफ होती है तो पहले हम खड़े हैं। ये चीज़ हमारे साथ बीती थी, ना किसी और के साथ नहीं।
और हम चाहते हैं कि दुनिया हमारा ये दर्द देखे, दुनिया देखे कि यहाँ पे इतनी छोटी सी चीज़ का इतना बड़ा बवाल बनने से हम लोगों में आपस में कितनी परेशानियाँ हम लोगों को झेलनी पड़ी, हमारे बिजनेस ख़राब हो गए, हम अपने फैमिली मेम्बर्स को लूज़ कर चुके हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो उनका जो सपोर्ट था, उस सपोर्ट ने बाकी सारी प्रॉब्लम्स को बहुत छोटा कर दिया और उनके सपोर्ट के वजह से हम अपनी फिल्म को बहुत आराम से कंप्लीट कर पाए। लेकिन इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में जो विषय है, इसमें क्या सिर्फ एक लड़के लड़की के जो अलग अलग जाति हैं उसके प्यार को दिखाया है, या जातिवाद की जो वजह होती है जी, लड़के लड़की के प्यार की वजह से नहीं, और भी कई वजह होती है, Right. हर वजह को छूने की कोशिश की, सिर्फ एक विषय पे ही? नहीं, ये प्रॉपर कमर्शियल फिल्म है। फिल्म दंगे की वजह से नहीं बनाई गई है, फिल्म में दंगा दिखाया गया है और एक आम इंसान के लाइफ में इससे क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, और हमें उन चीज़ों को अगर हम शुरुआती तौर पे अगर रोक दें, जो छोटा सा चिंगारी थी अगर उसको उसी टाइम बुझा दिया जाता तो शायद ये दंगे नहीं होते। और क्योंकि उसे सही समय पे बुझाया नहीं गया, उस कारण ये जो दंगा है इतने बड़े लेवल पे कन्वर्ट हो गया। लेकिन हमने क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, फुल फ्लेज बॉलीवुड हिंदी फिल्म बनाई है, तो इसके अंदर 4 गाने भी हैं। आपको एंटरटेनमेंट का भी पूरा ध्यान रखा गया है ऑडियंस के लिए, और उसके साथ साथ हर वो चीज़ जो दंगे से रिलेटेड थी उसको एज इट इज़ ऑथेंटिक तरीके से यूज़ किया गया है। तो आपको इसमें दंगा भी दिखेगा, तो इसमें एक लव स्टोरी भी दिखेगी, साथ में आपको हर वो पहलू एक जो बॉलीवुड फिल्म में होता है, मसाला भी है, मस्ती भी है, दोस्ती भी है, तो हर चीज़ देखने को मिलेगी। आगे की क्या प्लानिंग है आपकी, किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं उसका? अभी हाल ही में मैंने एक फिल्म कंप्लीट की है जिसका नाम है वाराणसी जंक्शन, मैडनेस ऑफ बनारस। इसमें मेरे फादर का किरदार गोविंद नामदेव जी कर रहे हैं, मदर जरीना वहाब जी हैं, और अपना अंजन श्रीवास्तव जी हैं, अपना शाम जो बड़ी दाढ़ी वाले हैं उनका नाम भूल जाता हूँ मैं, जो प्रतिज्ञा सीरियल में थे जो विलन थे, शाम नाम है शायद उनका, श्याम जी। तो ये काफ़ी सारे अच्छी स्टार कास्ट के हमने ये फिल्म कंप्लीट की है और ये भी बहुत अच्छी लगेगी लोगों को देखने को। इसके अलावा पार्थो दादा हैं, उनकी पार्थो घोष जी हैं जिन्होंने अग्नि साक्षी बनाई थी, उनकी एक फिल्म कंप्लीट की है। थैंक यू जी, मोस्ट वेलकम। हरीश सर, कहना चाहूँगा कि मुजफ्फरनगर जो फिल्म है और सच्ची घटना पर आधारित है। जब भी कोई फिल्म बनती है सच्ची घटना पर, तो फिल्म बनने से पहले ही विवाद में आ जाती है, तो कितना बड़ा चैलेंज है या रिस्क था आपके लिए ये फिल्म बनाना? जी, ये मुजफ्फरनगर जो वर्ड है ना, वो अपने आप में कोई कंट्रोवर्सी है। अगर किसी को भी अगर ये बोलते हैं हम लोग मुजफ्फरनगर के ऊपर फिल्म है, अच्छा वो दंगे के ऊपर फिल्म है कि ये जो फिल्म है मुजफ्फरनगर, इसका जो प्रोड्यूसर है, सॉरी वापस से देखिए, जब भी कोई फिल्म सच्ची घटना पर आधारित होती है तो बनने से पहले ही काफ़ी सारे विवाद में आ जाती है, तो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था या रिस्क था इस फिल्म को बनाना? जी, ये जो मुजफ्फरनगर द बर्निंग लव है जो फिल्म है, देखो मुजफ्फरनगर टाइटल ही अपने आप में एक कंट्रोवर्सी है। अगर किसी को भी मैं बोलता हूँ मुजफ्फरनगर के ऊपर फिल्म बन रही है तो पहले बोलते हैं अच्छा वो दंगे के ऊपर फिल्म है क्या? हाँ, ये है हकीकत है, इसमें जो दंगा है ये मेन मुद्दा है, क्योंकि इसका जो स्टोरी है तो पूरा दंगे से इंस्पायर्ड है। बट लेकिन हमने इसको दंगे का जो बैड इफ़ेक्ट्स है ये वो सब दिखाया है, एक्चुअली क्या हुआ था, क्यों हुआ था, तो जहाँ पे हुआ था वहीं शूट करके दिखाया है। उसके साथ एक कमर्शियल फिल्म है, इसमें सारा चीज़ है, गाना है और आपका कॉमेडी है, सारा चीज़ है इसके साथ में, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी को भी एक मोनोटोनस हो जाए, दंगा देखते के आदमी इसमें फेड अप हो जाए, वो चीज़ नहीं है इसके अंदर। इसमें जो एक लव एंगल भी है एक, फिर उसके बाद कॉमेडी में कुछ कॉमेडी चांस जहाँ जहाँ पर पॉसिबिलिटी है वहाँ पे हमने कोशिश की है, एक्शन है। तो ये है इसका जो मेन जो सब्जेक्ट है, तो मनोज कुमार मांडी जो इसके प्रोड्यूसर है उन्होंने खुद लिखा था। वो वहीं के रहने वाले, बिकॉज उनको पूरा वो डिटेल पता है, उनके सामने ये सब सारा चीज़ हुआ है, उन्होंने करीबी से देखा है ये सब दंगा। तो उन्होंने जब स्टोरी लिखने के बाद मुझे अप्रोच किया, सो मैं वहाँ पे गया, जो लोकेशंस देखने के बाद बहुत सारे चीज़ सामने आई है। फिर मैं उसको रिसर्च किया, कम से कम 1 साल मैंने पूरा रिसर्च किया, वहाँ का जो लोगों से मिला जो दंगे से पीड़ित लोग हैं। और कुछ ये एक्चुअली क्या हुआ कि जो आपका मुजफ्फरनगर का जो आउटस्कर्ट्स है वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम किया हुआ है, क्योंकि वहाँ का जो स्मॉल छोटे छोटे विलेजेस है वहाँ पे इसका जो इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा था। फिर उसके बाद मैंने पूरा देखने के बाद उससे बहुत सारी चीज़ ऐसी जो हिडन चीज़ें जो अभी तक किसी को पता नहीं, वो चीज़ें समझ में आई। तो वो सब चीज़ को मैंने फिल्म के अंदर डालने की कोशिश की है और एक स्क्रीन प्ले खुद लिखा मैंने
फिर एक पूरा बॉन्ड स्क्रिप्ट रेडी हो गई, फिर उसके बाद में कास्टिंग वास्टिंग फिर चालू कर दी। फिर तो कोशिश की कि शूट करने के लिए वहीं जगह पे, क्योंकि मुजफ्फरनगर का जो आसपास है जहाँ जहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ है वहीं शूट किया मैं ज़्यादा। आजकल देखिए पद्मावती रिलीज होने वाली है, लेकिन पद्मावती को लेकर इतना ज़्यादा विवाद हो रहा है, और ये फिल्म की जहाँ तक बात करें, ये फिल्म में शूट करने में शायद वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने मतलब मनाही की थी, तो क्या कहेंगे कैसे सिचुएशन को हैंडल? देखिए अभी भी जो पद्मावती का जो राजस्थान में जो प्रॉब्लम चल रहा है जो चीज़ें, तो ये हमारे यहाँ से अपनी फिल्म में भी हो रही है क्या है, लेकिन ये फिल्म में कोई लिखित में या किसी ने विरोध करने सामने नहीं आया। जो मुजफ्फरनगर का कुछ थिएटर में जो वहाँ का डीएम है उन्होंने फिल्म लगाने से मना कर दिया। जब हमने जाके उनसे पूछा कि भाई अपना प्रोड्यूसर गए उनको मिलने के लिए, जो उन्होंने उसका जवाब ये ने हाँ बोला है ना बोला है, क्योंकि एक डिप्लोमेटिक तरीके से उन्होंने बोला कि आप एडीएम से बात करो। हमने बोला आप एक बार फिल्म देखो, फिल्म देखने के बाद ये फिल्म वो है जो दंगा हुआ है वो आगे नहीं होना चाहिए। एक बार जो हुआ ठीक है, ये फिल्म देखने के बाद हर आदमी ये बोलेगा कि ये दंगा का जो है ना बैड इफ़ेक्ट्स को दिखाता है, इसलिए दिखाता है कि ये कहीं भी नहीं होना चाहिए। अगर ये एक बार हुआ ठीक है, ये जो गलती थी, किसी की भी गलती हो गई होगी जो भी है, तो आगे नहीं होना चाहिए। ये फिल्म का एक मैसेज है फिल्म के अंदर। जब ये बात उनको कह दिया तो उन्होंने बोले कि भाई नहीं, ये फिल्म आप एडीएम को दिखा दो। जब एडीएम के पास गए, वो एडीएम बोलते हैं कि नहीं, वो देखने तैयार नहीं है। जब आप फिल्म देखे नहीं हो, उससे पहले आप किसी थिएटर को फ़ोन करके बोल रहे कि किसी से मैसेज भिजवा रहे कि ये फिल्म यहाँ रिलीज़ नहीं होना चाहिए, या हमें लिखित में दिए कि ये फिल्म यहाँ रिलीज़ नहीं होना चाहिए। ये जब सेंसर हो जाता है, सेंसर तो एक गवर्नमेंट बॉडी है, वो अगर किसी को सेंसर दे देता है फिल्म को, तो फिर ये हर स्टेट को दिखाना ज़रूरी है क्या हमें? तो फिर वैसे तो यहाँ पे 29 स्टेट्स है और 7 यूनियन टेरिटरीज है, तो सब जगह जाके वहाँ का चीफ मिनिस्टर से दिखा के हमें परमिशन लेना पड़ेगा। ये रूल्स आना चाहिए फिर कि हर स्टेट का हर अलग अलग सेंसर हो। तो ये हम यूपी में रिलीज़ नहीं होगा, इस जगह पे रिलीज़ नहीं होगा, फिर तो लोग कानून को मान नहीं रहे। कानून क्या है फिर? जो अगर सेंसर बोर्ड है उसका कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है। फिर ये अगर डीएम जैसे लोग, ये लोग अगर उस चीज़ को नहीं मानते हैं, हाँ ठीक है, हम समझ में आता है कि भाई ठीक है सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर जब एक थिएटर को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो पूरा बाकी जो लोगों को क्या सिक्योरिटी देंगे आप? हाँ, तो ये एक प्रॉब्लम है। हम यही सोचते हैं कि जो अगर उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है योगी जी, जो उनको देखना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि अगर ये ऐसा कोई भी उनका डीएम एक मना कर देते यहाँ पे फिल्म रिलीज़ नहीं होना चाहिए और सामने नहीं देता। और दूसरी बात, ये लोगों को बोलना, पब्लिसिटी चल रहा है 2 महीने से, सब पता है। एक प्रोड्यूसर है जो अपना पूरा पूंजी, उसका जो भी उसका जो सेविंग है वो सब लगा देता है एक फिल्म बनाने में, और एंड टाइम में ये लोग आके बोलते हैं कि फिल्म रिलीज़ नहीं होना चाहिए, तो वो पैसा रिटर्न कैसे आएगा? कौन देगा उसको एक जवाब? कोई नहीं है इसके लिए। जो बंसाली के साथ भी, बंसाली जी के साथ भी यही हो रहा है कि उनकी फिल्म बन गई, लोगों को पता था ना पहले, क्यों सेंसर देते? फिर मत दो सेंसर, फिर सेंसर बोर्ड रखे ही क्यों? फिर लोगों को दिखाएंगे हम फिल्म, लोगों से ले लेंगे सर्टिफिकेट, फिर रिलीज़ करेंगे हम फिल्म। क्यों है ये तो पूरा ड्रामा बना के रखा है। हर फिल्म विवादित फिल्म है तो क्या है? हम दंगा, उसमें दंगे से आगे दंगा नहीं होना चाहिए ये दिखाया है। ये नहीं कि भाई दंगों को प्रमोट करने के लिए फिल्म किया। दंगे में कितने लोग गलत है, किसकी वजह से हुआ है, ये हिंदू मुसलमान क्यों लड़वा रहे आपस में? क्यों लड़वा रहे? सब भाई, सब आपस में अच्छे से उन लोग का बिजनेस चल रहा था, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, भाईचारा है आपस में। कुछ लोग आगे आपस में लड़वा देते हैं और सब जगह आग लग जाती है, तो और उसके बाद बोलेंगे भाई ये दंगा है। दंगा क्यों होता है? क्या रीजन है? मतलब ये पिक्चर में कैसे क्या प्रॉब्लम है? जो सीन है किस पे दंगा हो रहा, मतलब किस चीज़ पे रिकॉर्ड बनी है? जैसे पद्मावती कुछ सीन है अलाउद्दीन खिलजी के साथ, इसमें क्या प्रॉब्लम? इसमें वही बोल रहा हूँ, इस फिल्म में किसी ने हमें बताया नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई फिल्म देख के बोले, हम दिखाने तैयार हैं। हम तो यहाँ तक है, उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर थे योगी जी, उनको भी दिखाने के लिए तैयार है, या जो भी डीएम को दिखाने गए तो वो देखने तैयार नहीं है। जब आप फिल्म नहीं देखे और ऐसे बोलते इसको यहाँ रिलीज नहीं होने से दंगा हो जाएगा, अरे दंगा नहीं होगा, इससे आगे होने वाले दंगा रुक जाएगा, ये बोलता है ये फिल्म।
हाल ही में अखबारों में बयान आया था, आपने कहा कि जो फिल्म मेकर्स हैं वो भी किसानों की तरह सुसाइड कर लेंगे, वो क्या जी जी जी, वही हाल है, वही हाल हो गया। जैसा हम जो फिल्म मेकर्स है, फिल्म बनाने, फिल्म का टिकट में जीएसटी जाता है, गवर्नमेंट को टैक्स जाता है उसमें, उसके फिल्म बनते वक्त हम सारे टैक्स पे करते हैं। जितने एक्टर्स है सबसे ज़्यादा टैक्स पे ही है इधर, कितना टैक्स भरते हैं हर आदमी, और हम लोग पेमेंट लेते हैं, उसमें हमारा टीडीएस कटता है, फिर वो हम लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें से जाता है। ये सारा चीज़ गवर्नमेंट को जा रहा है हमारी तरफ से। और गवर्नमेंट एक ऐसा, ये जो आज से नहीं पहले से, ये एक फिल्म इंडस्ट्री को पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है इनको, हर चीज़ में हम क्यों टारगेट में हैं, हमें क्यों तकलीफ दिया जाता है। ये तो वही हो गया है जो किसान को ये लोग बारे में सुनते नहीं हैं, और किसान लोग सुसाइड करते जा रहे हैं। तो वही चीज़ हमारे साथ भी होगा, आज नहीं तो कल। अभी फिल्म का आदमी जितना उसका सेविंग है सब लगा दिया, और लगाने के बाद में उसका रिटर्न तो आना चाहिए उसको। ठीक है, वो फिल्म अगर अच्छी नहीं है, बुरी है, ये तो ऑडियंस समझेगी ना, और उससे पहले ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने ओवरसीज के लिए कुछ और बनाया है, इंडिया के लिए कुछ और बनाया है कंटेंट, जो बाहर मीडिया कह रही है उसके बारे में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, एक ही सेंसर हुआ है, ओवरसीज़ के लिए भी, सब चीज़ के लिए एक ही बार सेंसर किया है, वो एक ही फिल्म है। हमने जब फाइनल जो यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है वही फिल्म है। और फिल्म के अंदर जब जो भी कम्युनल वायलेंस के ऊपर फिल्म बनता है, और ज़्यादातर क्या होता है उसमें ए सर्टिफिकेट दिया जाता है। बट इसमें क्या है ना कि हम बैलेंस करके लेके गए, इस वजह से ये फिल्म में कभी भी वो नहीं है। कितना बड़ा चैलेंज है इस किरदार को निभाना आपके लिए? जहाँ तक बात किरदार की है तो मेरे लिए एक चैलेंजिंग कैरेक्टर था ये, बिकॉज मेरा जो कैरेक्टर है बबलू का, ये इकलौता किरदार है इस फिल्म में जो कि लोगों को हंसाएगा, जहाँ लोगों को, बिकॉज फिल्म जो है बहुत सीरियस है। आप लोग जानते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगे हैं, तो दंगों पे ऑब्वियसली कोई भी चीज़ बनती है तो बहुत सीरियस हो जाती है। उस केस में क्योंकि ऑडियंस बोर ना हो, तो एक कैरेक्टर है बबलू जो कि देव मलिक का चड्डी बड्डी है, दोनों बचपन के दोस्त हैं। अब क्योंकि देव जो है वो बाहर चला गया था स्टडी करने के लिए, और बबलू की जो परवरिश है वो मुजफ्फरनगर की हुई है, तो ऑब्वियसली उसका जो टॉन है, उसका बात करने का तरीका हो या बोलने का हो, वो सब मुजफ्फरनगर का देसी आपको मिलेगा देखने को। और जब वापस आता है देव मलिक, तो उसकी लाइफ में जो गर्लफ्रेंड आती है उसको पटाने में कैसे ये हेल्प करता है। समटाइम ऐसा होता है कि लड़की वो छेड़ता है, पिटाई इसकी हो जाती है। और जब राइट्स का एक टाइम आता है तो उस सिचुएशन में एक ये कैरेक्टर बहुत सीरियस हो जाता है, और एक सबको हंसाने वाला जॉली कैरेक्टर भी कैसे बंदूक उठाने पे मजबूर हो जाता है, ये आपको उसमें देखने को मिलेगा। बताइए, अनुभव कैसा रहा जब आप शूटिंग करते फिल्म के दौरान? कोई ऐसा वाकया हुआ, अच्छा बुरा, कुछ भी ऐसा वाकया जो याद हो आपको? जी, क्योंकि लंबा शूटिंग शेड्यूल था, बहुत सारे अच्छे और बुरा कोई वाकया नहीं था, सभी अच्छे हमारे मोमेंट्स थे। और डायरेक्टर जो हैं हमारे हरीश जी बहुत अच्छे हैं, उनके साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज जिस तरह से वो फ्रीडम देते हैं एक्टर्स को, वो बहुत ज़रूरी हो गया आज के टाइम में, क्योंकि आप जानते हैं आज नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो उसी तरह से हरीश जी ने बड़ा फ्रीडम दी कि जो कैरेक्टर है उसको मैं अपने तरीके से प्ले कर सकूँ, बाकी आर्टिस्टों को भी उसी तरह से फ्रीडम दी गई। तो इस तरह से काम करने में बड़ा मज़ा आया। और हम लोग रियल लोकेशन पे शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे जो वहाँ के लोकलाइट्स थे, जितने भी वहाँ के निवासी थे, उन लोगों ने बड़ा प्यार दिया, बड़ा सपोर्ट दिया, और वहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को भी मिली। उस टाइम जो लोग थे जो राइट्स से प्रभावित हुए थे, उन सब से भी वहाँ पे मिलना हुआ, और उन्होंने अपने अपने जो अनुभव बताए, और उनको सुन के हमारे दिल पे जो बीती, हम फील कर पा रहे थे कि उस समय वो लोग क्या फील कर रहे होंगे, किस हालात से गुजरे होंगे। और जब हमने उस सबको सुना तो हम और सीरियस हो गए कि यार इस कैरेक्टर को उस तरह से किया जाए ताकि जो असली दर्द उन लोगों ने झेला है वो लोगों के सामने आ सके। इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? इसके अलावा मेरी सबरंग आ रही है, आप सभी को मालूम होगा, अभी 2 दिन बाद उसका म्यूज़िक लॉन्च है, और 15 दिसंबर को सबरंग भी रिलीज़ है। और उसके अलावा फिर 2 फिल्में और हैं, उनकी जैसे ही डेट्स अनाउंस होंगी तो आप लोगों को पता चली जाएंगी। फिलहाल मुजफ्फरनगर 17 नवंबर को रिलीज़ है, और मेरी गुजारिश है सभी लोगों से कि वो लोग ज़रूर थिएटर में जाएं। आप थिएटर में जाइए, देखिए, फिल्म आपको मजबूर कर देगी तालियां बजाने पे, फिल्म आपको मजबूर कर देगी उसकी तारीफ़ करने पे।